बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता अ डाई इज टोस्ट 100 टाइम। कहता एक डाई है, उसको हम क्या करते हैं 100 टाइम जो है वो टोस्ट करते हैं। अब डाई किसको बोलते हैं? सो डाई जो है हम बोलते हैं जो लूडो का दाना होता है ना, हम उसको बोलते हैं। कहता उस लूडो के दाने को हम क्या करते हैं 100 टाइम जो है वो रोल करते हैं। अगर हम रोल करेंगे तो हमें पता है कि जो लूडो का दाना होता है उसके ऊपर कितने 1 से लेकर 6 तक जो है वो डॉट होते हैं। एक साइड पे 1 डॉट होता है, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और 6 डॉट होते हैं लूडो के दाने के ऊपर। कहते हैं जब हम उसको 100 टाइम रोल करते हैं, टॉस करते हैं, तो रिजल्ट कौन सा निकलता है? 1 डॉट जो है 100 में से 1 डॉट जो है वो कितने टाइम आता है? कहता है 14 टाइम आता है। और जो 2 डॉट्स है वो कितने टाइम आते हैं? वो 17 टाइम आते हैं। 3 डॉट्स जो है वो 20 टाइम आते हैं। जो 4 डॉट है वो 18 टाइम आते हैं। जो 5 डॉट है वो 15 टाइम आते हैं। और 6 डॉट जो है वो 16 टाइम आते हैं। और ये स्टूडेंट जो टैली मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी को उन्होंने टैली मार्क्स में लिखा हुआ है। ये एक किस्म क्या एक टाइप की काउंटिंग होती है, ठीक है। तो कहते हैं जब हम 100 टाइम जो है एक डाई को रोल करते हैं तो फ्रंट ऊपर सबसे ऊपर जो आता है कि कितनी पॉसिबिलिटी 100 में से जो फर्स्ट डॉट आएगा 1 डॉट आने का कितने चांसेस हैं? यानी कि वो 14 टाइम आता है। इस तरह जो 2 डॉट है फ्रंट पे कितने टाइम आता है? 17 टाइम। इस तरह 3 4 5 6 इस सब की उसने फ्रीक्वेंसी दे दी है कि कितने टाइम जो है वो ऊपर फ्रंट के ऊपर जो है वो डॉट जो है वो आते हैं। ये उसने टेबल गिवन दिया है। अब इसके अलावा उसने पार्ट लिखा था, आपने करना क्या है? फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स 3 and 5 डॉट्स अपीयर। कहते हैं कि जब हम लूडो के दाने को रोल करते हैं तो 3 और 5 डॉट जो हैं वो कितने टाइम अपीयर होते हैं। जब हम करते हैं जो फ्रंट पे ऊपर ऊपर सबसे ऊपर नंबर आता है उसको काउंट करना होता है ना। तो कहता है 100 में से कितने टाइम 3 और 5 डॉट जो है वो ऊपर आएंगे। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स डज एन इवन एंड प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। कहता है 100 में से कितने टाइम इवन और प्राइम नंबर ऑफ डॉट जो है वो ऊपर आएंगे। और थर्ड में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द वन अबव केस। तो इन दोनों की पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है आपने इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आगे उसके 3 पार्ट है। तो हम जो पार्ट नंबर 1 है इससे स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? हाउ मैनी टाइम्स 3 and 5 डॉट्स अपीयर। ठीक है। अब देखो फ्रॉम द टेबल हम इस टेबल से देख सकते हैं कि 3 डॉट जो है और 5 डॉट कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं। फ्रॉम द टेबल 3 डॉट्स अपीयर्स। तो यहां पे देखो 3 डॉट कितने टाइम आ रहे हैं, ये 3 लिखा हुआ है। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? 20। इसका मतलब 3 डॉट जो है वो 20 टाइम जो है वो अपीयर हो रहे हैं। तो साथ में क्या कह रहा था? 5 डॉट अपीयर बताओ। तो 5 डॉट्स अपीयर्स। 5 डॉट टेबल पे आ जाओ, ये 5 लिखा हुआ है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 50। इसका मतलब जब 100 में से 50 टाइम जो है वो 5 डॉट जो है वो अपीयर हो रहे हैं। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइम्स 3 and 5 डॉट्स अपीयर। हमने जैसे इस टेबल से पता चल गया है कि 3 डॉट जो है वो कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं और 5 डॉट जो है वो कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट जो वो कंप्लीट हो गया। आगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा था? कहता हाउ मैनी टाइम्स। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा था हाउ मैनी टाइम्स even and prime number of
number of dot are appears। सेकेंड पार्ट में जो पूछ रहा था कि कितने टाइम जो है नंबर ऑफ इवन नंबर एंड प्राइम नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं वो अपीयर होंगे। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें इवन नंबर ऑफ डॉट्स की, इवन नंबर ऑफ डॉट्स वो हमारे पास कौन से होते हैं? अब 1 से लेकर 6 तक 2, 4 और 6 जो है ये अपीयर होंगे। 2, 4 और 6 कहता है ये जो इवन नंबर ऑफ डॉट्स है ये कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं? तो इनकी अपियरेंस निकालनी है तो हम लिखेंगे इवन नंबर अपीयर्स। तो इन सब के नंबर 2 की देखो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 17, तो ये ऐड हो जाएगा 17 प्लस 4 जो है इसकी क्या आ रही है 18 प्लस 6 की क्या आ रही है 16। अब इनको हम सबको ऐड कर लेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और ये 30, ये बन जाएगा 51। इवन नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो कितने टाइम अपीयर होंगे 51 टाइम जो है वो अपीयर होंगे। सेकंड वो क्या कह रहा था कि प्राइम नंबर ऑफ डॉट जो है वो कितने टाइम अपीयर होंगे, तो यहां पे हम प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स की बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो कितने टाइम अपीयर होंगे। तो प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? ऐसे नंबर जिनके 2 पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब वो इनमें से कौन से हैं स्टूडेंट 2, 3 और 5, तो ये आ जाएगा 2, 3 और 5। तो 2 कितने टाइम अपीयर हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 17 टाइम प्लस 3 कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे 20 टाइम, और जो है 5 वो कितने टाइम अपीयर हो रहा है 15 टाइम। तो इनको ऐड कर लेंगे 15 और 20 35, 35 और 17 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 52 बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आगे इसका हम थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। उसने कहा था जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है इनकी अपने क्या करनी है प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है, तो अब उनको देख लेते हैं। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा था स्टूडेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के आपने क्या करनी है प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट में वो क्या कह रहा था कि हाउ मेनी टाइम्स 3 and 5 डॉट्स आर अपीयर। तो कहता हमने 3 डॉट्स और 5 डॉट अपीयर होने की क्या करना है प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू है 3 डॉट्स अपीयर्स। ए को हमने एक इवेंट सपोज कर लिया और इसमें क्या हो रहा है 3 डॉट जो है वो अपीयर्स हो रहे हैं। अब इसकी स्टूडेंट क्या फाइंड करना हमने इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल टू किसकी होती है स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस। इवेंट कौन सा है यहाँ पे स्टूडेंट ए, क्या हो रहा है 3 डॉट्स अपीयर हो रहे हैं, तो 3 डॉट जो है वो कितना टाइम अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे टेबल पे 20 टाइम। स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ एस, एस क्या है सैंपल स्पेस जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने डाई को 100 टाइम जो है वो क्या किया है रोल किया है। 100 टाइम रोल किया इसका मतलब आपके पास जो एन ऑफ एस है वो क्या है 100 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं 100 है। स्टूडेंट जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो आउटकम्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहलाती है, कि सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट है वो कहलाते हैं। तो हमने डाई को 100 टाइम रोल किया है, तो इसका मतलब जो
आपके पास एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस के अंदर, वो कितने होंगे 100। तो इसको हम 100 के साथ कर देंगे स्टूडेंट डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। आगे सेकंड क्या था, एंड b इक्वल टू 5 डॉट्स अपीयर्स, ठीक है ना। तो 5, अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो इक्वल टू किसके होगी स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट यानी कि b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस मीन के s। तो 5 डॉट्स कितने टाइम अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे टेबल पे 15 टाइम्स, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 15। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने स्टूडेंट 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 और 5 20। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 डॉट्स पेयर की प्रोबेबिलिटी भी आ गई और 5 डॉट्स पेयर की प्रोबेबिलिटी भी आ गई। आगे पार्ट 2 में क्या कह रहा था कि हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ डॉट्स आर अपीयर एंड प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स आर अपीयर, तो उन दोनों की भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहां पे हम सी कह लेते हैं कि सी जो है वो हमारे पास है इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर्स। अब इसके स्टूडेंट हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी, सी क्या स्टूडेंट हमारे पास इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। तो जो हमने सेकंड पार्ट की है उसमें स्टूडेंट इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर कितने हुए थे 51, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस स्टूडेंट कितने हैं 100। अब 51 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे पास ये स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी आएगी किसकी, इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर होने की। एंड डी हम कह लेते हैं स्टूडेंट कि वो है प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। तो इसके स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है वो इक्वल टू किसके होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमने निकाला था प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर होने की, जो निकाला था वो कितने निकले थे, प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर जो है वो हमारे पास निकले थे 52। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन सैंपल स्पेस स्टूडेंट कितने हैं 100, तो ये 100 के साथ डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, अभी इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13/25 जो है वो आ जाएगा। इट्स मीन के प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है स्टूडेंट 13/25 है। रब्बि ज़िदनी इल्मा।